बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वकार ज़का साहब मेरे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वकार, बहुत शुक्रिया। इस वक्त नौजवान हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, चीजों को समझना चाहता है। पहले तो ये बताइए कि मुझे भी बिल्कुल नहीं पता इन चीजों के बारे में, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, हत्ता कि अमेजोन का बहुत कम लोग जानते हैं। और ये जरूर पता है, खबरों से मैं देखता हूं कि जी फ्यूचर इसी में है, पाकिस्तान में अगर रेवोल्यूशन आना है, पाकिस्तान ने आगे जाना है, बल्कि दुनिया ने भी आगे जाना है, तो ये आईटी है, ई कॉमर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन चीजों की बात की जाती है। तो पहले तो मुझे ये समझाइए कि ये अमेजोन, क्रिप्टो करेंसी, ये क्या चीजें हैं और ये कितना बड़ा पाकिस्तान की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई। सबसे पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। देखें, एक अच्छा मुसलमान वो होता है जो किसी भी चीज के ड्रॉबैक्स को पहले बताए तिजारत करने से पहले। देखें, पहली चीज तो ये क्रिप्टो करेंसी। पहली चीज ये हमेशा से मैं ये बताया हूं कि वो बिजनेस ही शुरू नहीं करना चाहिए, उस बिजनेस में पैसे नहीं लगाने चाहिए जिसको आपने सीखा ना हो, जो आपको समझना आता हो। लेकिन आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सारी दुनिया कर रही है, चलो मैं डॉज कॉइन ले लेता हूं, चलो जी मैं फलाने, जैसे कॉल्स आती हैं, ये बताओ यार अभी कॉइन कौन सा खरीदूं मैं। भाई कॉइन कौन सा खरीदो, आपको पता है आप क्यों खरीद रहे हैं। दूसरी चीज, इंटरनेट की दुनिया में कोई भी पैसा अगर जाएगा तो ना एफआईए वापस ला सकती है, ना एफबीआई वापस ला सकती है। हाँ, आप सोशल मीडिया पे शोर कर सकते हैं जी कि हमारे पैसे चले गए, ये चला गया, लेकिन पैसा वापस नहीं आएगा। तो कभी भी इंटरनेट की दुनिया में आप घुसते हैं, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो गूगल पे आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी बेचने जा रहे हैं, खुदारा बिटकॉइन हो या कोई भी हो, आपने पहली चीज किसी और को नहीं कहना कि आपके बिहाफ पे वो काम करे, किसी और को नहीं कहना कि आपके लिए वो कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदे, किसी और के हाथ में आपने पैसे नहीं देने कि जाओ यार तुम मेरा अमेजोन पे काम कर दो। अगर खुद नहीं कर सकते तो अपने किसी बच्चे से बोले। तो पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी आपके साथ फ्रॉड होगा, कोई गारंटी, कोई इंटरनेट की पुलिस नहीं है, इंटरपोल आके आपके इस पे नहीं पड़ेगी। तो ये याद रखिएगा। हाँ, कानूनी कार्रवाई हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की, एफआईए साइबर क्राइम के मुताबिक कि जी फलाने बंदे को पकड़ते हैं, लेकिन पैसा रिटर्न नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस इंटरनेट की दुनिया में आने से पहले आपने सोचना है कि आपको काम करना आता है या नहीं आता। यूट्यूब पर सब कुछ मौजूद है, आप लिखेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, मुझे इसमें कैसे काम करना है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन हर कोई बंदा यूट्यूब से नहीं सीख सकता, इसीलिए बास पर्सनल ट्यूशंस अमेजोन के देने वाले भी मौजूद हैं। क्रिप्टो में मेरा अपना ग्रुप है फेसबुक पे, जी फेसबुक पे आए और दुनिया का सबसे सस्ता तरीन हमने ग्रुप बनाया है। $10 दें आप महीने के और आप आराम से सीखें। लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रॉफिट तो बना रहे होते हैं, लेकिन बाज दफा लॉसेस जब होते हैं, अमेजोन के अंदर भी ये मैंने देखा है, जो अमेजोन सिखाते हैं कि वो कहते हैं जी हमारा तो पैसा यहां डूब गया, हमारा तो पैसा यहां चला गया। पैसा सिर्फ जब डूबेगा अगर आपने सीखा नहीं है, और दूसरी बात नसीब का भी खेल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि क्रिप्टो करेंसी और जो भी वर्चुअल करेंसी की दुनिया में अमेजोन है या फिर कोई भी आप उठा लें, कोशिश करें कि उसमें 1 महीना 2 महीने पहले सीखने पे लगाएं लाजमी तौर पर। वरना जैसे जिम में आप जाते हैं तो पहले दिन आप 100 kg का वेट नहीं उठाते, आप उसमें आराम से टाइम लेते हैं। तो पहले दिन अपने दिमाग पे इतनी स्ट्रेस ना डालें, क्योंकि आपको अभी देखिएगा, अभी तो बिटकॉइन की ईद का मौका है, अब ईद खत्म होने वाली है, थोड़े दिन बाद ये खत्म हो जाएगी तो सारे लोग कहेंगे हमारे नुकसान हो गया, हम डूब गए, लुट गए, फुट गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो गाड़ी खरीद रहे होंगे, बंगला खरीद रहे होंगे, वो वही लोग हैं जिन्होंने सीख कर काम किया था। तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो सवाल हो सामा भाई के, भाई मुझे नहीं पता, मुझे बताना है तुमने आज क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो आप पूछे, खुल के पूछे, चाहे वो शरीयत के लिहाज से सवाल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से सवाल हो। मैं ये समझता हूं कि आपको जैसे कुछ भी नहीं पता और आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत खूब। अच्छा वकार, इसके बारे में भी हम आएंगे, लेकिन ये मुझे ऐसा लगा, मैं भी आपको बहुत सालों से देख रहा हूं, आपका तजर्बा इतना है, आपकी शख्सियत बिल्कुल बदल सी गई है। ऐसा लगता है अब आपको देखकर, मिलकर, कि अब आप मुल्क के लिए, नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उससे पहले बिल्कुल आपका रुझान और तरह से लगता था, और अब आप ऐसे जैसे एक फलाही सोच जिस तरह से आपके अंदर आ गई हो, ये किस तरह से डेवलप हुआ। जी, जब शुरू एनएडी यूनिवर्सिटी के दौर में जब लिविंग ऑन दी एज जैसा शो शुरू किया था, तो उस जमाने में तो बचपना होता है, तो आप बचपने में आप चीजें शुरू करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने रियलाइज कि मुझे शुरू में लगा कि लोगों को ये चीज पसंद तो नहीं आती, लिविंग ऑन दी एज, और ऐसी बस मैं किए जा रहा हूँ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक तबका तो ऐसा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी हिट हो और हर कोई आपको पसंद करे। और अगर आप पूछेंगे क्यों पसंद नहीं करते, बस ऐसे ही नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक ऐसा तबका है जो मुझे इतना फॉलो करता है कि मैं कुछ भी बोलता हूं वो करने लग जाता है।
तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैं उनका क्यों सोच रहा हूं जो मुझसे नफरत कर रहे हैं, मुझे तो उनका सोचना है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, कहीं इस उन नफरत वालों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में उनको कोई गलत मशवरा ना चला जाए। तो फिर मुझे ये अंदाजा हुआ कि मेरे पास जो फेम आ गई है, दो तरीके हैं। मेरे पास जो पैसा बन गया है, दुनिया के किसी भी मुल्क में सेटल हो जाऊं, आराम से अपनी अय्याशी करूं, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, और वहां जाके अपना एंजॉय करूं और अपने यूट्यूब चैनल और जो टेक्नोलॉजी से पैसे कमाऊं। दूसरा तरीका यह है कि मैं गाड़ी ना खरीदूं, एक गाड़ी है तो वही रखूं, मैंने कभी गाड़ी नहीं चेंज की। घर जो है, अगर आपके नाम घर है एक, तो बहुत मोर देन इनफ। उसको मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं क्यों ना ऐसा करूं कि अपनी मुल्क कौम के लिए टेक्नोलॉजी पे काम करूं। आई नो ईदी साहब जो मरहूम है उनको लोग बाज दफा अजीब बातें बोल देते हैं, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह को अजीब बातें बोल देते हैं, तो उसके लिए तो मैं तैयार हूं कि मेरी बेइज्जती बहुत होगी, मेरे बारे में गलत बातें बहुत होंगी, और ये जो दूसरों की नफरत है बर्दाश्त करने की एबिलिटी मुझमें, मेरा नर्वस सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है, मुझे ये पता है हाँ जब मर जाऊंगा तब लोग लेजेंड के तौर पे याद रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी लेगेसी है वो मेरे बच्चों से, या मैंने शादी नहीं की या बच्चे मुझे कोई करने का अच्छा शौक भी नहीं है, वो इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि जी मेरी लेगेसी जो है मेरे काम से पहचानी जाए। और मेरा काम क्या है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, स्पेस पावर नहीं बन सका, इंडिया स्पेस पावर बन गया, हम क्रिकेट में अच्छे तो स्पेस पावर क्यों नहीं बन सके। तो मेरा रुझान ज्यादा हमेशा इस तरफ था कि अगर मेरे में रिसर्च करने की एबिलिटी है तो मैं नॉलेज अपने तक ना रखूं। मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे और मुझसे बहुत मालदार बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लोग मौजूद होंगे पाकिस्तान में, लेकिन छुप के काम करते हैं। मुझे कहते हैं किसी को बताओ नहीं, चुपचाप करो, क्योंकि कल को जब लोगों के नुकसान होंगे तो तुम्हें गालियां देंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं तमाम लोगों को सिखाऊं, और सिखाने के बाद उनको ये अपॉर्चुनिटी तो दी जाए कि अगर इंटरनेट के थ्रू आज हर कोई मिलियनर बन सकता है तो क्यों ना इनको वो मौका दिया जाए। क्यों मैं अपने पैसे मैं कितनी गाड़ियां खरीद लूंगा, मैं कितने घर और बना लूंगा। तो मेरा रुझान इस तरफ आया कि अगर मुल्क में कोई तब्दीली लानी है तो वो इंटरनेट के थ्रू आ सकती है, और इंटरनेट की तब्दीली लाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, हुकूमत को जगाया जाए, अपनी पॉलिटिकल तंजीम भी बनाई इसलिए कि हुकूमत जागे। और अच्छी बात यह है कि पीटीआई से लाख इख्तलाफात हो, इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफात हो, लेकिन जैसे ही कोई ट्विटर पर ट्रेंड चलता है या कोई कैंपेन आती है, बाकी हुकूमतों के मुकाबले में ये मुझे इसलिए बेहतर लगे कि ये उसका नोटिस ले लेते हैं। तो मेरा अपना एजेंडा ये कि पाकिस्तान को दुनिया की अमीर तरीन मुल्कों की फहरिस्त में लेकर आया जाए, ना कि खुद में सबसे अमीर बन के हीरो बन के सामने आ जाऊं जी मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हो गया, तो उससे मुल्क का कोई फायदा नहीं। मुझे पाकिस्तानी अच्छा ये पासपोर्ट बताएं को कि दुनिया में अच्छा हाल ही में ये बहुत ज्यादा बात हुई कि जी वकार ज़का ने कहा जी आप इस्तीफा दे दें, कर्जे मैं उतार दूंगा। तो ये कैसे, आप तो तारीफ कर रहे हैं उनकी, तो क्या आप बाकी को मुझसे कोई पूछ रहा था आपको पता है इस वक्त अमीर तरीन पाकिस्तान आदमी कौन है? मैंने कहा मतलब एक दो के नाम लिए, मैंने कहा मुझे क्या, वो कहते जी वकार ज़का। मैंने कहा अच्छा जी उनके पास तो इतनी है, तो वो आपके बारे में बहुत सी बातें इस तरह की चल रही है कि जो अमीर तरीन आदमी बन गया है, इसके पास इतनी दौलत आ गई, इतनी क्रिप्टो करेंसी आ गई है कि पाकिस्तान के कर्जे अकेला ही उतार सकता है। जी इसके अंदर दो चीजें हैं। देखिए इमरान खान साहब से ये बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी नजरिए को सपोर्ट करें, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब को कोई सपोर्ट करना शुरू करे तो उनकी गलत बात पे भी वो गलत ना बोले। इमरान खान साहब एक करप्शन फ्री इंसान, जो बंदा टूरिज्म के लिए सोच रहा है, जो बंदा यहाँ पर ऑलिव प्लांटेशन का इतना बड़े काम कर रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, उसके लिए सल्यूट। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे या उनके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो उन तक नहीं बात पहुंचा पा रहे, तो हम उस पर उनको माफ कर दें। मैं वो इंसान हूं जिसने लिविंग ऑन दिया शो छोड़ दिया था इस चक्कर में कि यार मैं जा रहा हूं, मैं धरने में सपोर्ट करूंगा, और मैं वाहिद आर्टिस्ट था जो उस जमाने में जब एमक्यूएम का इतना खतरनाक दौर था, तो मैं और मानी यहां से गए थे और हम वहीं रहे थे। इस पे इसलिए नहीं कि मुझे कोई टिकट चाहिए थी, या अब्बास जाफरी साहब को जैसे टिकट मिली या आमिर लियाकत साहब को मिली तो मैंने बोला भाई मुझे भी एक टिकट दे दे। मैं इमरान खान की उस सोच को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इंसान है, इंसान से गलती होती है, वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे, बिटकॉइन को टाइम पे नहीं समझ पाए। तो फिर मैंने ये कहा कि हाँ यार मैं वजीर आजम बनना चाहता हूं, और उसके लिए मैं अपनी पूरी कैबिनेट, मुझे पूरा अपना जो 174 लोगों की मुझे एमपी एमएनएस चाहिए, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। उस मेहनत के दौरान मेरा मैसेज अगर इमरान खान साहब तक पहुंचता है, अगर वो अमेजोन को ले आते हैं, अगर वो क्रिप्टो को ले आते हैं, तो मुझे ये तंजीम अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे मैं करता रहूंगा। अगर वो ये चीज समझ जाते हैं तो कोई मेरा ये कोई शौक नहीं है कि मुझे वजीर आजम बनना है। मैं ये चाहता हूं कि वजीर आजम जो अभी है उस तक ये प्रेशर पहुंचे और वो जिस चीज को समझे। नहीं समझेंगे तो अगले इलेक्शन में हम कॉन्टेस्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जितनी जान मार सकती है वो जान मार के काम करने की कोशिश करेगी। जहां तक कर्जे उतारने का बच्चा है, तो ये वो वाली बात नहीं है जो इमरान खान साहब ने की थी कि हम कर्जे उतार देंगे। मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, वेनेजुएला पेट्रो आप सर्च कीजिए, इकोनॉमी डूबी हुई है वहां की। उन्होंने अपनी क्रिप्टो का एक सिर्फ आवाज दी कि हम अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, $735 मिलियन आए। वो जो $735 मिलियन आए, अगर इमरान खान साहब आज बोले, और हम ये कह रहे हैं कि एनडी यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी से मैंने स्टूडेंट जमा किए हुए, पाकिस्तान की पहली क्रिप्टो हमने तैयार की हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, वो बहुत ज्यादा पैसे ला सकती है मुल्क में। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप टेस्ट कर लें।
माइनिंग मशीनें हाइड्रो पावर के थ्रू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो इलाके हैं वहां लगाकर आज इतने पैसे हम लोग जो बना बना के दिखा रहे हैं, वो अगर हुकूमत यहां पर लोगों को आने दे और यहां लगाने देती तो उस वक्त कितना पैसा पाकिस्तान बना चुका होता। तो ये कैलकुलेट करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जी एक स्पेकुलेटिव मार्केट में आप सट्टा खेलें, आप बिटकॉइन खरीद लें, बिटकॉइन खरीदने के बाद आप ऊपर जाए तो वो आप उसमें निकाल लें। तो फॉर्मूले तो मौजूद है। अब ये डिपेंड करता है, अगर हुकूमत नहीं सुनेगी तो मैं तो इस पे टेक्नोलॉजी पे भरपूर धरने दूंगा। अच्छा, ये सिंपली क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह के सेशंस कुछ रखें। आपकी मुसीबत बहुत ज्यादा है, तो ये तो नहीं है कि हम आपको हर हफ्ते ही तंग करें। बेसिकली बता दें क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये क्या माइनिंग इसकी किस तरह होती है? कंप्यूटर्स लगा के वो कंप्यूटर इसको माइनिंग करता है, तो फिर इसकी वैल्यू किस तरह से बनेगी? ये तो कोई शख्स मेहनत नहीं कर रहा है, तो कंप्यूटर ही बनाई जा रहे हैं पैसे, और वही जो शरई पहलू आपने कहा वो आपने क्लियर करवाया। जी, मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि इस बारे में मुफ्ती तकी साहब से काफी अर्से पहले बात हुई, मेरी काफी हजरात से यहाँ बात हुई। फिर मैंने सऊदिया का देखा कि सऊदिया में क्यों इस चीज को हराम नहीं करार दिया गया, इस चीज को टर्की में क्यों हराम करार नहीं दिया गया, इस चीज को ईरान में नहीं किया गया। और इनफैक्ट ईरान ने तो जहाद, डिजिटल जहाद का ऐलान किया कि अमेरिका को इकोनॉमी में हराने के लिए उन्हें बिटकॉइन जमा करने। तो वहां से मुझे हुआ कि ये इनके स्कॉलर्स क्या सोच रहे हैं जो हमारे स्कॉलर्स को समझ नहीं आ रही। तो उसके ऊपर मुझे ये अंदाजा हुआ कि जो उनके खदशात थे कि इसका हिस्सी वजूद नहीं है। तो पहली बात तो ये कि इंटरनेट का कोई हिस्सी वजूद, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। और बिजली का जो मीटर है जिसके लिए आप पैसे पे कर रहे हैं, वो तो मीटर चल रहा है, आप उसके इस मीटर को देख के कैसे पैसे पे कर रहे हैं? जैस का जो अपलोड आप कराते हैं उसके पैसे कैसे दे रहे हैं? हिस्सी वजूद का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेट की दुनिया में फिट नहीं होता, पहली चीज। फिर ये कहते हैं हुर्फे आम नहीं है ये। तो हुर्फे आम और कितना होगा कि ईरान दुनिया को इकोनॉमी में हराने के लिए काम कर रहा है, तो कौन से मुसलमानों की बात हो रही है? क्या सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों की बात हो रही है? फिर ये कहते हैं अमूम बलवा नहीं है, तो और कैसा बलवा होना चाहिए, ये हमें जरा समझा दिया जाए। फिर ये कहते हैं कि जी इसके पीछे हुकूमत क्योंकि गारंटी नहीं दे रही इसलिए ये हराम करार दिया जाता है या मना करते हैं। तो हुकूमत तो सूदी निजाम को सपोर्ट कर रही है, बैंक को सपोर्ट कर रही है, तो हम उस हुकूमत के ऊपर कैसे जा सकते हैं जो सूदी निजाम को सपोर्ट कर रही है? बिटकॉइन सूदी निजाम की जड़ें काट रहा है, आपका मोबाइल आपका बैंक बन जाता है। तो इसलिए सारे बैंक इसके खिलाफ है। तो सूदी निजाम से लड़ने के लिए सबसे बेस्ट टूल, ईरान के स्कॉलर्स ने कहा है, सबसे बेस्ट टूल बिटकॉइन है। तो जब उनको समझ आ गई तो हमारे वाले किस चक्कर में लगे? मैं तो आज कह रहा हूं कि मैं मदनी चैनल वालों को कह चुका हूं, बनौरी टाउन वालों को कह चुका हूं कि मैं आपका कॉइन निकाल के देता हूं, इस्लामिक कॉइन लॉन्च करना चाहिए फौरन, और मेरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगी कि सारे लोग शरई लिहाज से शरई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करें और उसको आप चलाना शुरू करें। आप क्यों लेट आना चाहते हैं? फिर आप कहते हैं जी वो फलाने कादियानी उनका टीवी चैनल ऊपर निकल गया, फलाना ये हो गया, इसलिए कि आप लेट आ रहे हैं। यूट्यूब हराम, फेसबुक हराम, फिर हलाल कैसे हो जाता है? वो हलाल होने में जो टाइम जाया हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी हलाल हराम नहीं होती, उसका इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि क्या इंटरनेट हलाल है या हराम है। क्योंकि अब जब आप इंटरनेट की दुनिया में आते हैं तो इंटरनेट की करेंसी यूज करनी पड़ेगी, वहां पेपर करेंसी तो चल नहीं सकती। और इसका बहुत आसान, मैं जल्दी से आपको ये बताता हूं। पहले बार्टर होता था, गाय देके बकरी ले लो, उसकी जगह गोल्ड आया। गोल्ड कौन, उसामा भाई ये बताए, गोल्ड कौन लेकर आया? गोल्ड कौन आपको लगता है कि गोल्ड तो धात जी हर कोई मानता है। और गोल्ड जो है बेसिकली कोई मुसलमान नहीं लेकर आए, कोई यहूदी नहीं लेकर आए, ये ऑटोमेटिक एक बंदे ने कहा यार मैं ये रखूंगा बीच में, मुझे नहीं ये बार्टर करना, गाय देके बकरी लेना। गोल्ड के बाद पेपर करेंसी आई, यहूदी निजाम आया, और उसके बाद आपने सारा पैसा वहां देना शुरू कर दिया, पेपर करेंसी। डिजिटल करेंसी इंटरनेट की दुनिया की करेंसी है। इसमें जो माइनिंग होती है या जो इसके अंदर माइनिंग मशीन का काम है, वो बैंक मैनेजर का काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। यहां से वहां पैसे ट्रांसफर करने के जो बैंक को आप फीस देते हैं वो उसको फीस मिल रही है। तो जो काम आपका वेस्टर्न यूनियन करता है, बैंक करता है पेमेंट ट्रांसफर मेथड के तौर पे, वो ये कर रहा है। अब अगर इसको इस्लाम में कहते हैं जी माल की जो डेफिनेशन है शायद उसमें ये फिट नहीं बैठता, और ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान के स्कॉलर्स को समझ आ रही है, बाकी सारी दुनिया को समझ आ गई है कि ये माल नहीं है, ये एक वैल्यूएबल एसिड है। ये करेंसी तो है ही नहीं, क्योंकि करेंसी तो खुद ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। ये पेमेंट ट्रांसफर मेथड भी है और करेंसी की सिफात भी रखता है। ये इसको सॉफ्टवेयर कहेंगे आप, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वैल्यूएबल एसिड है। अब आर्ग्यूमेंट के तौर पे ये कहा जा सकता है कि नहीं भाई इसकी तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब कीमत नीचे आती है लोगों का पैसा डूबता है, तो इसकी एक प्राइस हो सकती है, कीमत हो सकती है। ये वो आर्ग्यूमेंट है कि कौवा हलाल है या हराम है, और वहां से हलाकू खान ने हमला कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में मुसलमानों को अगर सूदी निजाम की काट करनी है तो बिटकॉइन को अपनाना पड़ेगा फौरन। जितना लेट अपनाएंगे उतना नुकसान है।
जितना ये सोचेंगे कि जी इसके माइनिंग जो है उसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा, तो इंटरनेट की दुनिया में वाकई कोई काम नहीं हो रहा। डाकिया खत लेके जाता था, वो बेचारा काम करता था, अब ईमेल जाती है, तो क्या ईमेल हराम हो जाएगी? पहले इंसाइक्लोपीडिया होता था, किताबें होती थी, कुतुब होता था, अब कुतुब की जगह इंटरनेट आ गया, इंटरनेट पे कोई भी चीज आप ढूंढ सकते हैं, तो क्या इंटरनेट हराम हो गया? आपको तो काम ही नहीं पढ़ना पड़ा, आपको लाइब्रेरी जाना नहीं पड़ा, आपको स्कूल जाना नहीं पड़ा, आपने वहीं बैठ के पढ़ लिया, तो ये भी फिर हराम हो गया। तो इस वक्त इंटरनेट की दुनिया में शरई लिहाज से घुसना बहुत जरूरी है। आना तो पड़ेगा, लेट हो जाएंगे और बाद में होगा। देखें, आज भी आप नहीं, पूरे पाकिस्तान के न्यूज एंकर एक ही बात पूछते हैं जब भी मेरी बात होती है, अच्छा ये बताएं क्रिप्टो करेंसी है क्या? अब बंदा कहता है यार दोबारा से बताएं, फिर दोबारा से बताएं। तो मैं कह रहा हूं इसमें जो लोग पैसे बना रहे हैं वो बहुत पैसे बना रहे हैं। लोग मुझे समझते हैं, मैं आपको पाकिस्तान में बताऊं, 19-20 साल के ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ ही काम शुरू किया था। मैं तो फंस गया क्योंकि मैं नजरों में था ना, तो मैं उतने पैसे नहीं बना सका कि जितने बनाने चाहिए। एफआईए की नजरें भी मुझ पे थी, कोर्ट के अंदर भी मैं जा रहा था, तो मुझे तो ज्यादा डर लगता था कि यार मेरे पे कोई केस ही ना बना दे मनी लॉन्ड्रिंग का उल्टा पुल्टा। तो बाद में जो मैंने अभी जो मेरे साथ जो छुप के काम कर रहे थे, जिन्होंने कहा वकार जका सबको नहीं बताओ, क्यों बता रहे सबको भाई, तू चुपचाप अपना काम कर। तो वो लोग इस वक्त ऐसे ऐसे हैं कि बहुत पैसा बना चुके हैं। देखिए मलिक रियाज साहब हो या मंशा साहब हो या जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, इनको कितनी मेहनत करके फिर करप्शन के इल्जाम सह के फिर बहुत सारे और चक्रों से गुजर के इन्होंने पैसे बनाए हैं। भाई बिटकॉइन की वजह से 2013 में जिसने इन्वेस्ट किए वो इनके बराबर का मिलीनियर है, बगैर कुछ किए, और सूदी निजाम का हिस्सा भी नहीं बना, और प्लस उसे करप्शन के इल्जाम भी नहीं फेस करने पड़े और कोई बड़ा काम भी नहीं करना पड़ा। तो इस फिनोमेना को नहीं झुटलाया जा सकता। अगर अभी भी किसी को यह लगता है कि क्रिप्टो करेंसी को समझ नहीं आ रही, तो उसको भरपूर रिसर्च करनी चाहिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी का शिफ्ट हो रहा है। घोड़ों से गाड़ी पे जा रहे हैं, तो गाड़ी के अगेंस्ट मत जाओ भाई, गाड़ी चलाना सीख लो। ठीक है वकार, आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, एक एक मिनट आपका, और आप जैसे लोग तो है वेस्ट में तो एक एक मिनट का पता नहीं क्या क्या चार्ज करते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको तंग करते रहेंगे ताकि लोगों जी जी, तक जब भी। आपका पैगाम पहुंच सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। थैंक यू सर।